इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब कोरल ड्रा में कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ टाइप करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हमको जब उसका प्रिंट चाहिए होता है, प्रिंटर से हमको उसका जब प्रिंट निकालना होता है, तो हम कंट्रोल पी दबा के प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ हमको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि हम अपना प्रिंट आउट जो है अच्छी तरह निकाल सकें। आज मैं वो सारे प्रिंट के ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा और जो है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप सब समझ जाएंगे कि कोरल ड्रा के प्रिंट ऑप्शन में क्या क्या होता है और आप जब भी प्रिंट कोई निकालेंगे तो एकदम सही तरीके से निकाल पाएंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो है कोरल ड्रा में मैंने एक जो है 5 पेज की फाइल बनाई हुई है। इसमें जो है पहले पे बैनर है काफ़ी बड़ा 16x8 फीट का, और ये दूसरा पेज जो है ये A4 का, इसमें भी ऐसे बना है। तीसरे में ये डिज़ाइन है, चौथे में ये डिज़ाइन है और पांचवें में कुछ टेक्स्ट है। ये मैं सिर्फ जो बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि बड़ी छोटी चीज़ों को कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं अगर वो एक ही डॉक्यूमेंट में है। तो सबसे पहले तो हम देखिए, इसको जो है प्रिंट करना है। ये काफ़ी बड़ा है, 16 फीट x 8 फीट का है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जो है कंट्रोल और पी दबाएंगे तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये जो आता है इसको हमेशा यस करते हैं, इसको हम जो है यस कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है चलेंगे, इसको यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे हम प्रिंटर अपना सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास 2-3 प्रिंटर के ड्राइवर लोड हैं तो यहाँ से हम जाएंगे, जैसे जिस प्रिंट से प्रिंट आउट निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे। कि मैं जो है LaserJet 1005 को सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसमें भी यस कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो ये देखिए प्रॉपर्टी में जाके इसमें जो है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हमको A4 में प्रिंट आउट निकालना है, अगर हमको A4 में प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे देखिए लीगल लगा हुआ है और यहाँ पे 1200 DPI है। अगर इस चीज़ को हमको या तो यहाँ से सही कर लें, यहाँ से आके A4 कर लें और यहाँ पे 600 DPI कर लें, लेकिन जब भी हम खोलेंगे वो यहाँ लीगल ही आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 1200 DPI। जैसे इसको हम जो है कैंसिल करते हैं और इसको फिर जो है खोलेंगे तो ये देखिए लीगल और वो आया। और हम हमेशा ज़्यादातर A4 पे ही प्रिंट निकालते हैं। तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सही करने के लिए हमको जो है सबसे पहले यहाँ जाना है, इसमें जाके और यहाँ पे ये देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, इसको खोलना है। ये यहाँ से सही होगा। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स को खोलने के बाद जो है हम ये देखिए वही वाला प्रिंटर लेंगे, ये जो है 1005, क्योंकि उसी में ये दिक्कत आ रही है, उसी में हमको प्रिंट करना है। तो इस प्रिंटर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस पे जो है राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके हम जाएंगे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे प्रिंटिंग प्रीफरेंसेस को खोलेंगे। ये देखिए इसको मैं खोल रहा हूँ, ये गए, इसको खोला। इसको खोलने के बाद ये देखिए वही वाला बॉक्स आ गया यहाँ पे और इसमें ये देखिए लीगल है। यहाँ पे जो भी हम सेटिंग कर देंगे वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको जो है लीगल है, इसको लीगल से हटा के A4 कर देता हूँ और ये 1200 की जगह 600 DPI कर देता हूँ। और इनमें भी अगर कुछ गड़बड़ वहाँ आ रहा है तो इनको भी हम जो है सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सही है, ऑटो सेलेक्ट ही होना चाहिए, इसको ऑटो सेलेक्ट ही रहने दें। यहाँ A4 कर दिया, यहाँ पे 600 DPI। यहाँ पे हम जो भी सेटिंग करके ओके करेंगे अप्लाई करके, वो हमेशा हमारा वहाँ प्रिंट के ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा। इसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं।
अप्लाई कर दिया A4 और 600 dpi और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये इतना काम हो गया। प्रिंटर ये देखिए 1005 है। अब इस बॉक्स को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको बंद कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इसको खोलेंगे तो फिर वहाँ सही आएगा। ये देखिए ये जो है इसको हम यहाँ पे अगर खोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज में गए, लेकिन यहाँ पे अभी गड़बड़ क्यों आया, क्योंकि ये खुला हुआ है। इसको यहाँ से भी कैंसिल करके बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल P फिर करेंगे, दोबारा खोलते हैं। ये देखिए इसको यस करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको चेंज किया 1005 में आए, यस किया और यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। तो ये देखिए A4 और 600 dpi आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके सेटिंग चेंज कर दी है। अब जब भी हम खोलेंगे इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे A4 ही रहेगा और A4 होना भी चाहिए, क्योंकि हमको A4 में ही प्रिंट आउट लेना है। तो ये एक तो ये सीख गए आप कि यहाँ पे जो चेंजिंग होती है परमानेंट रहे वही, तो उसको कैसे सही किया जाता है। इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमको ये है, ये 5 पेज हैं। 5 पेज में जो है 5 पेज है, लेकिन हमको मान लीजिए पहले पेज का ही निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करंट पेज करेंगे, करंट पेज कर देंगे। तो पहले पेज का ही हमको प्रिंट आउट चाहिए, तो करंट पेज कर देंगे। और करंट पेज करने के बाद जो है अब हम इसका जो है प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ये प्रिंट प्रीव्यू देखा तो यहाँ तो देखिए ये आ रहा है, ये कितना A4 पे इतना सही आ रहा। बैनर बहुत बड़ा है, 16x8 फीट का है और आ रहा है इसमें जरा सा। तो अब पूरा बैनर अगर हमको A4 में चाहिए, 8x16 फीट का बैनर हमको A4 के में उसका जो है प्रिंट आउट चाहिए, ताकि हम कस्टमर को दिखा सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको जो है यहाँ जाना है। देखिए एज इन डॉक्यूमेंट को खोलना है, फिट टू पेज, ये देखिए फिट टू पेज करेंगे तो ये देखिए पूरा जो है वो बैनर 16x8 फीट का बैनर जो है A4 में आ गया। अब हम यहाँ से ये देखिए प्रिंट ऑप्शन देंगे तो प्रिंटर में A4 कागज लगा होगा, तो उसमें पूरा ये ऐसे ही छप के आ जाएगा। एक चीज आपने ये भी सीख ली कि A4 में कोई बड़ा बैनर हो या कुछ बड़ा बनाया हो A4 से दुगना तिगना चौगुना, तो उसको A4 में कैसे प्रिंट करें। तो ये आपने जो है 2 चीजें सीख ली हैं। अब मैं आपको जो है तीसरी चीज सिखाता हूँ। इसको यहाँ से अभी हम बंद कर देते हैं और इसको जब भी आप बंद करें, आपने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करके फिर आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से कैंसिल। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब हम फिर जो है कंट्रोल P दबा के प्रिंट का ऑप्शन खोल लेते हैं। ये यहाँ से ऊपर इसको किया और ये ऐसे इसमें ये देखिए ये जो है प्रिंट का ऑप्शन खुला है। इसमें ये जो यहाँ पे प्रिंट रेंज जो होती है उसमें क्या क्या मतलब होता है, ये देखिए करंट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं और करंट पेज है, सिलेक्शन है और पेज है। इसका क्या क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं करंट डॉक्यूमेंट में। करंट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला है उसका है। ये देखिए करंट डॉक्यूमेंट में मैंने किया तो इसमें 5 पेज हैं, 5 पेज आ गए। ये हमारा खुला हुआ है डॉक्यूमेंट और इसमें 5 पेज हैं, 5 पेज ये जो है शो कर रहा है। और ये डॉक्यूमेंट जो होता है कि यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये देखिए ये जो है बैनर फॉर ऑल वीडियो, इस डॉक्यूमेंट का जो नाम है यहाँ ये ऊपर आप देखेंगे, ये देखिए बैनर फॉर ऑल वीडियो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो वो नाम अगर हमारे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, कोरल ड्रा में 2-3 बनाए हैं और सारे खुले हैं, तो सब यहाँ पे आ जाएंगे। 3 हैं या 4 हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बने कोरल ड्रा में और चारों खुले भी हैं, तो वो यहाँ पे शो करेंगे और जिसके आगे हम टिक लगाएंगे उसके ही पेज आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। तो और जो जो हमको जिसका प्रिंट निकालना होगा उसके आगे टिक लगा के उसको हम जो है सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। इसका ये मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स का। अब जैसे इसको बंद किया और इसको बंद करें, करंट पेज का मतलब ये होता है कि करंट पेज हमारा जो पेज खुला है, ये देखिए पहला खुला है, अगर मैं करंट पेज करूँगा तो ये जो है यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे
हमारा मान लीजिए, इसको मैं अप्लाई करके अभी बंद कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 नंबर पेज सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ 3 नंबर सेलेक्ट करता हूँ, ये 3 नंबर पेज है। अब हम जो है कंट्रोल पी दबाते हैं और कंट्रोल पी, ये देखिए करंट पेज है 3 नंबर, कि 3 नंबर हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। ये देखिए 3 नंबर पेज खुला हुआ है। तो जो भी पेज खुला होगा, जो पेज सामने स्क्रीन पे होगा, करंट पेज करने पे वो पेज का जो है सामने प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है। और उसके बाद जो है ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन अभी देख रहे हैं आप डिम है, इसमें कुछ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते इसको, ये डिम है। क्यों? क्योंकि जो है हमने पेज में कुछ सिलेक्शन नहीं किया। इसको कैसे किया जाता है, यहाँ से मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, बंद करने के बाद ही होगा। और ये देखिए 2 चीज़ें बनी हैं, मान लीजिए 4 चीज़ें बनी हो, ये 5 चीज़ें बनी हो, मान लीजिए कि ये भी चीज़ बनी है, 3 चीज़ें बनी हैं, और ऐसे। अब अगर हमको इनमें से केवल एक ही का प्रिंट आउट चाहिए, मान लीजिए इस लाइन का प्रिंट आउट चाहिए पेज पे, तो हम कैसे करेंगे? अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर हम जो है कंट्रोल पी करेंगे और ये प्रिंट तो सेलेक्ट है ही। अब इसमें ये देखिए ये तो पूरा पेज दिखा रहा है ना, यहाँ पे अगर हम जो है प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए तीनों चीज़ें आ गई, लेकिन हमको तीनों चीज़ें नहीं निकालनी। तो यहाँ से हम पीछे फिर जाएंगे, ये देखिए प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से जाएंगे, हम ये सिलेक्शन करेंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट एक ही चीज़ निकालनी है। सिलेक्शन में गए, अब ये देखिए उसको सेलेक्ट किया है तो ये जो है शो भी हो रहा, पेज नंबर है वही 3 और सिलेक्शन है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो अब इसको जो है, अब हम इसका जो है इसको ओके कर देते हैं सिलेक्शन करके। तो अब देखिए केवल वही आ रही है, वही आ रही है, लेकिन ये फिट टू पेज नहीं है, हमको नीचे चाहिए। देखिए पूरा फिट टू पेज में आ रही है, हमको एज इन डॉक्यूमेंट कर देना है। एज इन डॉक्यूमेंट किया तो नीचे देखिए वो अपनी जगह पे पहुंच गई जहां पे पेज में बनी है, केवल ये। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक पेज में 10 चीज़ें बनी हुई हैं, कि जो चीज़ आपको प्रिंट करनी है बाकी नहीं करनी उस पेज की, तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसका अगर वही साइज चाहिए तो यहाँ पे एज इन डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है। तो अब आप ये जो है चौथी चीज़ भी सीख गए कि सिलेक्शन क्या होता है। और पेजेस का मतलब तो आप जानते ही हैं, करंट पेज ये है। मान लीजिए हमको पेज जो तीसरा खुला ये नहीं चाहिए, हमको 5वां पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। 5 करके हम ओके करेंगे तो ये देखिए 5वां पेज, ये 5वां पेज लिखा है ये आ गया। और मान लीजिए हमको दूसरा पेज चाहिए, तो यहाँ पे हम जो पेज नंबर डालेंगे, 5 पेज की फाइल है, 2 डाला, ओके कर दिया, तो ये देखिए पेज नंबर 2 आ गया। अब इसका हम 2 का प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका आप ये भी एक चीज़ सीख गए हैं कि जो है इस इन चारों पांचों चीज़ों का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में गए, ये देखिए प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये देखिए हमने उधर A4 किया था और 600 डीपीआई किया था, तो अब हमेशा ये डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, हमेशा यही आएंगे। वहाँ पे जाके आप कुछ भी सेटिंग जो भी करेंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे, तो हमेशा प्रिंट जब खोलेंगे प्रिंट आउट तो उसमें आएगा हमेशा उस प्रिंटर के लिए। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये है। अब इसमें एक चीज़ है, मान लीजिए हमने वो बनाना है, जो ये पेज नंबर 3 खुला है, इसका ये जो चीज़ें खुली हैं ये हमको देखना है। कस्टमर कहता है कि हमको जो है उसी साइज़ का दिखाओ, किस साइज़ का ये छप के आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यहाँ से मान लीजिए ओके कर दिया और यहाँ से भी पेज नंबर 2 है, चलिए 2 का ही देखते हैं, ओके कर दिया। अब ये है मान लीजिए, तो कहेगा ये किस साइज़ में छप के आएगा। तो उसके लिए आपको देखिए ये यहाँ जूम को सेलेक्ट करना है। जूम को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए टू पेज, वैसे तो ये जो पेज में बना हुआ, लेकिन वहाँ भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि पेज पे कितना बड़ा छपेगा। तो यहाँ पे जूम लेके यहाँ पे गए, इसमें जाके इसको हम 100% जब सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमने 100% सेलेक्ट कर लिया। 100% सेलेक्ट करने के बाद तो ये देखिए ये A4 पेज पे इतना बड़ा बन के आएगा। ये A4 पेज का ये साइज़ है, उस पे ये साइज़ इसका दिखेगा पेज में छपने के बाद। तो आप कस्टमर को कह सकते हैं कि ये देखिए ये इस साइज़ का छपेगा। और अगर हम यहाँ पे
50% कर देंगे तो ये देखिए छोटा सा नज़र आ रहा लेकिन छपेगा बड़ा 100% वाला। तो ये इतना सा हो गया। तो वही चीज़ है कि इसको डॉक्यूमेंट को सही देखने के लिए कि जो है कितना बड़ा छपेगा, जूम को सेलेक्ट करके 100% पे जाएंगे तो पेज पे ये इतना बड़ा छप के आएगा ये जो है। तो साइज एकदम सही देखने के लिए हमको जूम करके 100% करना होता है। अब मैं आपको जो है कोरल ड्रॉ में प्रिंट के लिए एक और ऑप्शन बता रहा हूँ कि जब हम प्रिंट के बॉक्स को खोलते हैं कंट्रोल पी दबा के, कंट्रोल पी दबा के अगर ना खुले तो आप यहाँ ऊपर इसको क्लिक कर दीजिएगा और फिर कंट्रोल पी दबाइएगा तो ये खुल गया। और कंट्रोल पी दबाया, यहाँ पे तो हमारा प्रिंटर सेलेक्ट है ही जिससे हमने प्रिंट आउट निकालना है। और उसके बाद हम देखिए पेज नंबर ये 5 सेलेक्ट है, कोई बात नहीं, इसी से हम बताते हैं। तो हम देखिए प्रिंट प्रीव्यू में गए, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके सारी सेटिंग ठीक है, A4 है, ये है, सब ओके है, इसको ओके कर दिया। और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में गए, ये देखिए यहाँ गए तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा आ रहा है जबकि वहाँ छोटा बना है। तो इसको अगर जैसा ही देखना वैसा ही प्रिंट करना है जैसा कि बना है तो एज इन डॉक्यूमेंट इसमें कर दीजिए। पेज पे आपको ऐसा ही नज़र आ रहा था, आपने ऐसा ही बनाया था A4 पे, तो ये ऐसे ही छप जाएगा पेज के सेंटर में। लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शन भी है यहाँ पे, ये देखिए अगर पूरे पेज पे चाहिए बड़ा तो ये आप फिट टू पेज कर दीजिए, ये देखिए पूरे पेज पे बड़ा हो जाएगा। फिट टू पेज का मतलब है कि अभी मैंने बैनर का भी बताया है कि जो बड़ी चीज़ है वो भी पेज पे आ जाएगी पूरी छोटी होके, और जो छोटी चीज़ है वो बड़ी होके पूरे पेज पे आ जाएगी। फिट टू पेज का ये मतलब होता है। और उसके बाद ये देखिए हमको सेंटर ऑफ पेज चाहिए, मान लीजिए आपने किनारे बनाई है कहीं तो हमको बीच में चाहिए, तो सेंटर ऑफ पेज कर देंगे तो ये बीच में आ गया। तो अगर किनारे बना तब भी ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे है टॉप सेंटर, अगर हमको इसको एकदम पेज के टॉप पे निकालना, एकदम ऊपर आए सेंटर में, तो ये करेंगे तो ये देखिए पेज के टॉप पे चीज़ चली गई, छोटी सी बनी होगी तब भी वो ऊपर टॉप पे छोटी सी आ जाएगी। और ये देखिए टॉप पे चला गया। अगर हमको इसका प्रिंट आउट पेज के लेफ्ट सेंटर में चाहिए तो ये देखिए लेफ्ट सेंटर में आ गया, यहीं पे छपेगा, जब हम प्रिंट देंगे तो यहीं छपेगा जो हमारी सेटिंग हम करेंगे। और उसके बाद राइट सेंटर में चाहिए, ये राइट सेंटर का ऑप्शन है तो ये राइट में सेंटर में चला गया। उसके बाद अगर हमको बॉटम सेंटर में चाहिए, एकदम नीचे चाहिए पेज के, तो ये देखिए बॉटम सेंटर में है। इससे ये फायदा कि मान लीजिए आपके पास पेज पूरा खाली नहीं है, आपके पेज पे ऊपर कोई चीज़ बनी है या ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट जो है नीचे आए, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। और मान लीजिए नीचे कुछ बना है आपके पेज में, आपके पास पेज पूरा सादा नहीं है तो ऊपर छापना चाहें तो टॉप सेंटर चले जाइए, ये देखिए टॉप सेंटर में जाएंगे तो टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ये देखिए बॉटम सेंटर तक हम समझ गए थे। ये अब मान लीजिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप के ये लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा, ये देखिए अगर मान लीजिए हमारे पेज पे यहाँ पे इधर कुछ बना है, नीचे भी कुछ लिखा है, केवल इधर थोड़ी सी जगह खाली है यहाँ पे, तो हम जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर करेंगे, वहाँ ये छप के आ जाएगा और बाकी जो हमारा बना है वो भी खराब नहीं होगा। तो इस ऑप्शन से ये सब फायदा है। टॉप राइट कॉर्नर, ये देखिए राइट कॉर्नर में चला गया। और उसके बाद जो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर में आ गया। उसके बाद है बॉटम राइट कॉर्नर, लास्ट ऑप्शन। तो ये देखिए राइट, ये इसलिए दिए हैं कि आप जो है यहाँ पे अगर आपका पेज में कुछ बना है, इस जगह पे इधर बना है, तो आप इसको इधर उधर करके प्रिंट आउट यहीं से निकाल सकते हैं, आपको पेज में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप जो है वहाँ पेज में इसकी सेटिंग करिए, ये प्रिंट में भी सेटिंग कर हो सकती है। यहाँ से देखिए मैं बंद कर रहा हूँ और इसको अप्लाई करके इसको कैंसिल किया तो ये देखिए प्रिंट में। या फिर हम जो है यहाँ से करेंगे, मान लीजिए हमको हमारा पेज जो खाली नहीं है पूरा, अब यहाँ से हम इसको या तो इधर करें, अब जाके देखें और वहाँ पे फिर हम रखेंगे एज इन डॉक्यूमेंट। अगर जैसे हमने कर दिया, ऊपर हमारा पेज खाली नहीं है, यहाँ पे हमारा पेज खाली नहीं है जिस पे प्रिंट आउट लेना है, तो ये हमने किया और यहाँ पे हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा। तो लेकिन हमको यहाँ पे फिर एज इन डॉक्यूमेंट ये देखिए करेंगे तो ये हमने जहाँ पे पेज में बनाया है वहीं आएगा। ये है, या तो वहाँ से सेटिंग कर लीजिए या यहाँ से।
तो ये भी ऑप्शन है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। आप सब्सक्राइब करिएगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहते हैं देखने को इस चैनल पे, नॉलेज और ज्ञान पे। और अगर आगे कोरल ड्रा में कुछ पूछना हो तो उसका भी वीडियो मैं बना सकता हूँ, कमेंट में लिखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।